इस किताब में 6 चैप्टर्स हैं। मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में विस्तार में बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टैलेंट, गुड लक और ग्रहों की दशा जैसी बातों को पीछे छोड़कर कठिन से कठिन स्किल को सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स बताए हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है और मास्टरी के स्तर तक पहुंच सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे, तो इस वीडियो को अंत देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। 1. डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ्स टास्क। दोस्तों, हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीजों को बड़ा करती है और उनमें बदलाव लाती है। चलिए बात करते हैं लियोनार्डो दा विंसी की, जो 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कारक और आर्टिस्ट थे। लियोनार्डो बहुत सारे कामों में जीनियस थे और वह यह मानते थे कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है और हमें जीनियस बना सकती है। लियोनार्डो को बचपन में ज्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। प्रकृति की खूबसूरती और जीवन की शक्ति को देखकर उन्हें अच्छा लगता था और वह प्रकृति की इस खूबसूरत शक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे। वह पहाड़ों पर या नदी के किनारे पर बैठकर प्रकृति की तस्वीरें बनाते थे। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। वह सभी लोग जो अपने कार्यक्षेत्र में जीनियस और सफल होते हैं, उन सभी में कुछ गुण सामान्य होती है। उनमें से सबसे पहला गुण है कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति लगन। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वह हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर इसक न्यूटन कहते थे कि वह ग्रेविटी के बारे में हर रोज सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसलिए वह ग्रेविटी के नियम की खोज करने में सफल हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी कुछ नया करने की चाहत, कड़ी मेहनत और काम के लिए उनकी लगन थी। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर कॉलिंग। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। रिटर्न टू योर ओरिजिन्स। बहुत से सफल लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वह बचपन से ही करना चाहते थे। आपको यह सोचना होगा कि जब आप छोटे थे तो आपको किस काम का शौक था। ऑक्यूपाई द परफेक्ट नीश। बहुत से सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपने बचपन में झांक कर देखा कि बचपन में उन्हें किस काम में दिलचस्पी थी। आपको भी ऐसा ही करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि बचपन में आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी किस काम में थी। अवॉइड द फॉल्स पाथ। कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के दबाव में गलत प्रोफेशन को अपना लेते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी काम को केवल उससे मिलने वाली दौलत और शोहरत को देख कर ना अपनाएं और ना ही अपने माता पिता के कहने पर किसी गलत प्रोफेशन में जाएं। लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर आपने अपने अतीत में कुछ गलत कामों का चुनाव किया है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें उन फैसलों को बदल देना चाहिए और उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हमने गलती से चुना है, क्योंकि गलत काम करते हुए हम कभी सफल नहीं हो सकते। फाइंड योर वे बैक। जब आप सही काम का चुनाव करके उसमें मेहनत करेंगे तो कई बार आपका ध्यान गलत रास्तों की ओर भटकेगा। ऐसा अक्सर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वह सोचता है कि इस काम को छोड़कर कोई और काम किया जाए। अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पर भटक जाए तो आपको सही रास्ते पर और सही काम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सही काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। 2. सबमिट टू रियलिटी, द आइडियल अप्रेंटिसशिप। स्कूल और कॉलेज में हम जो शिक्षा लेते हैं वह किताबी शिक्षा होती है जिससे हमें सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद समय आता है प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करने का, जिसे ट्रेनिंग भी कहा जाता है,
जो कि सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। हर बार जब आप अपना करियर बदलते तो आप इस चरण में नए सिरे से दाखिल होते हैं। नए कार्यक्षेत्र में जाने के बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि नए कार्यक्षेत्र में आपको सब कुछ शुरू से करना होता है और शुरू से सीखना होता है। अब सवाल यह उठता है कि सही काम का चुनाव कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपको केवल उसी काम की ट्रेनिंग को चुनना है जिसमें आपको सबसे अधिक सीखने को मिले और जिस काम की मार्केट में अच्छी मांग हो। The 3 steps of the apprenticeship phase. Step 1. Deep observation, the passive mode. ज्यादातर लोग अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में यह सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के लिए उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उन्हें प्रभावित करना होगा और खुद को लोगों के सामने साबित करना होगा, जो कि एक गलत धारणा है। गलत धारणाएं लोगों को सच्चाई से दूर रखती हैं और उनकी सफलता में रुकावट बन जाती हैं। आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि आपके कार्यक्षेत्र में कौन से व्यक्ति सबसे अधिक सफल हैं और उनसे सफलता की तकनीकें और नियम सीखने चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल जरूर आएगी। कई बार आपको नई चीजें सीखनी मुश्किल लगेंगी और कई बार आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। ज्यादातर लोग ऐसे समय में सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर प्रैक्टिस के महत्व को भूल जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किल्स को पूरी लगन से सीखें और शॉर्टकट की ओर भटकने से बचें। स्टेप 3. एक्सपेरिमेंटेशन, द एक्टिव मोड। जब आप ट्रेनिंग में नई स्किल्स सीखते हैं तो उसके बाद समय आता है उन स्किल्स को अप्लाई करने का। स्ट्रैटेजीज फॉर कंप्लीटिंग द आइडियल अप्रेंटिसशिप। वैल्यू लर्निंग ओवर मनी। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने विचारों पर काम करने के लिए खास तौर पर अलग से समय निकालते थे। वह जो भी सोचते थे उस पर काम जरूर करते थे। इसलिए हमें शुरुआत में पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई स्किल्स को अमल में लाना चाहिए। कीप एक्सपैंडिंग योर हॉरिज़ोन्स। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए और उनके पॉजिटिव विचारों को सीखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हमें वह सब सीखने को मिलेगा जो हम अकेले रहकर नहीं सीख सकते। ट्रस्ट द प्रोसेस। किसी भी काम में कुशलता हासिल करने के लिए समय लगता है। आपको किसी भी काम की शुरुआत में ही सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है और अपने स्किल को विकसित करना पड़ता है। लगातार कोशिश करने और सीखने से ही कुशलता आती है और आपको सफलता मिलती है। मूव टूवर्ड रेजिस्टेंस एंड पेन। अक्सर लोग जब किसी भी स्किल को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो उसी पर काम करते रहते हैं, क्योंकि उस पर काम करना उन्हें आसान लगता है। ऐसा करने की बजाय हमें नई स्किल्स को सीखना चाहिए और नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हम नए नए काम करना सीख लेते हैं और हमारा काम करने का दायरा भी बढ़ता है। अप्रेंटिस योरसेल्फ इन फेलियर। जब किसी मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो आपको यह पता होता है कि उसके कौन से हिस्से में खराबी है और उसे कैसे ठीक करना है। ठीक इसी तरह जब हम किसी काम में फेल होते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमें अपनी कौन सी स्किल्स पर काम करने की और उसे बेहतर बनाने की जरूरत है। कंबाइन द हाउ एंड द व्हाट। हमें किसी भी स्किल को पूरी तरह से सीखना चाहिए और उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी स्किल्स सीखने से ना तो आप में कुशलता आएगी और ना ही आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे जिसके लिए आप उस स्किल को सीख रहे हैं। इसलिए आप जो भी सीखे उसे पूरी तरह से सीखें और सीखने के बाद उस पर काम जरूर करें। एडवांस थ्रू ट्रायल एंड एरर। आपको हमेशा अपने करियर के शुरुआती दौर में अलग अलग स्किल्स सीखनी चाहिए और अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए। आपको 20 से 25 साल की उम्र के बीच में अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए और उसमें से जो काम आपको अपने लिए सबसे अच्छा लगे उसे हमेशा के लिए अपना लेना चाहिए। हमें शुरू में केवल एक कार्यक्षेत्र में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति केवल एक कार्यक्षेत्र में रहता है वह अक्सर 40 साल की उम्र तक अपने काम से बोर हो जाता है। शुरुआती दौर में अलग अलग क्षेत्र में काम करने से और अलग अलग काम सीखने से आपके पास हमेशा काम करने के नए मौके मौजूद रहते हैं। 3. Absorb the master's power.
द मेंटर डायनामिक। गुरु और शिष्य का रिश्ता कुछ भी सीखने के लिए सबसे अच्छा रिश्ता होता है। अच्छे गुरु अपने शिष्यों का ध्यान उनके लक्ष्य पर करवाते कराते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। वह केवल अपना ज्ञान ही नहीं, अपना अनुभव भी अपने शिष्यों को देते हैं। आपका काम है सही गुरु का चुनाव करना, जिसके पास आपके काम से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो। ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके। दूसरी ओर, अगर आपके सर्कल में अच्छे शिक्षक नहीं हैं, तो किताबें आपके लिए सबसे अच्छे शिक्षक साबित हो सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा किताबें पढ़नी चाहिए और उनसे सीखते रहना चाहिए। Strategies for deepening the mentor dynamic. Choose a mentor according to your needs and inclination. हमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने शिक्षक का चुनाव करना चाहिए। सही शिक्षक आपको सहारा देगा, आप में आत्मविश्वास जगाएगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आपको ऐसा शिक्षक ढूंढना होगा जो आपको वह सब दे सके जो आप पहले से ही पाना चाहते थे। Gaze deep into the mentor's mirror. शिक्षक आपको बताएगा कि आप अपने जीवन के कौन से हिस्सों में कमज़ोर हैं। वह आपको आपकी गलतियां बताएगा, इसलिए उसके द्वारा की जाने वाली आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। शिक्षक द्वारा आलोचना करने से आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्रिएट अ बैक एंड फोर्थ डायनामिक। कई बार आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। इसे समझने के लिए आपको एक बार पीछे जाकर दोबारा से सोचना होगा कि आप अपने शिक्षक से क्या सीखना चाहते हैं। आप जो भी सीखना चाहते हैं वह आपको अपने शिक्षक को बताना होगा, ताकि वह आपको आपकी ज़रूरतों के अनुसार आपको सभी स्किल्स सिखा सके जिनकी आपके कार्यक्षेत्र में ज़रूरत पड़ेगी। 4. See people as they are. सोशल इंटेलिजेंस। दोस्तों, लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें दो तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पहला, मनुष्यों की स्पेसिफिक नॉलेज जो आपको बताएगा कि वह दुनिया को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा, जनरल नॉलेज जिससे आपको लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाओं का पता चलेगा। स्पेसिफिक नॉलेज, रीडिंग पीपल। दोस्तों, आपको लोगों को वैसे ही समझना होगा जैसे वह असल में होते हैं। आपको लोगों पर ध्यान देना सीखना होगा जिससे आपको यह पता चल जाए कि वह असल में कैसे हैं। आपको उनके शब्दों पर ध्यान देने की बजाय उनकी आवाज़ की टोन, उनकी नज़रें और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। आप लोगों से ऐसे बात करें जिससे वह भावनाओं में बह जाए, क्योंकि इमोशनल होकर वह आपको अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तभी पता चलता है जब वह गहरी भावनाओं में डूब जाता है, जैसे कि तनाव में होना या बहुत उत्साहित होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में होता है या बहुत खुश और उत्साहित होता है तो उसका असली स्वभाव आपके सामने उजागर हो जाता है। कुछ लोगों का असली स्वभाव तब पता चलता है जब वह बहुत गुस्से में होते हैं। ऐसा करने से आप लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। जनरल नॉलेज, द 7 डेडली रियलिटीज। अब मैं आपको जनरल नॉलेज की 7 सच्चाइयां बताऊंगा जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। एनवी, दूसरों से तुलना करना हम सभी मनुष्यों के स्वभाव में होता है। हम अपने धन की तुलना, बुद्धि की तुलना, सफलता की तुलना और अपनी हैसियत की तुलना भी दूसरों से करते हैं। दूसरों को सफल होते देखकर लोगों के मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट का काम करती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। कॉन्फॉर्मिज्म, जब लोग समाज में किसी भी तरह के ग्रुप बनाते हैं तो उनके अंदर एक तरह की असुरक्षा उत्पन्न होती है। लोग एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह उनके और दूसरे लोगों के बीच के अंतर का आदर करते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्पष्ट रूप से अलग हैं वे असहज और महसूस करते हैं। रिजिडिटी, दुनिया कई तरीकों से जटिल हो गई है और जब भी हमें ऐसी जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हम अपनी आदतें और रूटीन ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ऐसा लगे कि परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि हम दूसरों की कठोरता को स्वीकार करें और उनके विचारों का सम्मान करें। सेल्फ ऑब्सेसिवनेस,
काम के वातावरण में हम लगभग खुद को सबसे अधिक महत्व देते हैं और अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। आमतौर पर लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनके साथ उसी बारे में बात करें जिनमें उनकी दिलचस्पी है। ऐसा करने से वह आप में दिलचस्पी लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद भी करेंगे। लेज़ीनेस। दोस्तों, हम सब अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाने के लिए सबसे तेज और सबसे आसान रास्ता लेना चाहते हैं, लेकिन हम आमतौर पर हमारी उत्सुकता को नियंत्रित करते हैं। हम कड़ी मेहनत से जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। आमतौर पर उन लोगों से सावधान रहे जो साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वे अक्सर ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए सारा मुश्किल काम कर सके, जिसका वह फायदा उठा सकें। फ्लाइटीनेस। हम सोचते हैं कि हमारे ज्यादातर फैसले रैशनल या तार्किक होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने भावनाओं में बहकर हर काम करते हैं और उन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर हम अपने विश्वास बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी भावनाएं हमारी रैशनैलिटी से ज्यादा ताकतवर होती हैं और हमारे काम पर भावनाओं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। पैसिव अग्रेशन। किसी भी प्रकार की पैसिव अग्रेशन या शांत गुस्से का मूल कारण डर है, इसलिए हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। स्ट्रैटेजीज फॉर एक्वायरिंग सोशल इंटेलिजेंस। स्पीक थ्रू योर वर्क। अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप पर पॉलिटिकल दबाव है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका ध्यान केवल अपने काम पर होना चाहिए और जब आप अपने काम को कुशलता से करेंगे तो उन लोगों में आप अलग दिखाई देंगे जो बोलते ज्यादा हैं और काम कम करते हैं। See yourself as others see you। लगभग हम सभी में किसी न किसी प्रकार की कमियां होती हैं। कुछ कमियां हानिरहित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं या लोगों की आलोचना के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं या बहुत आसानी से गलती कर बैठते हैं। आप खुद के साथ ईमानदार रहें और देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। जब आप खुद को लोगों की नज़रों से देखेंगे तो आपको आपकी कमियां पता चल जाएंगी और थोड़ी सी कोशिश करने से आप उन्हें सुधार लेंगे। सफर फूल्स ग्लैडली। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी मूर्खता का व्यवहार करते हैं। ऐसे मौकों पर हम अपना आपा खो बैठते हैं। यह लगभग हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। अपने अंदर की मूर्खता को देखने से आप दूसरों की मूर्खता को भी स्वीकार कर पाएंगे। ऐसा करने से आप दूसरों की मूर्खता पर मुस्कुराएंगे और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। 5. Awaken the dimensional mind, the creative active। आप जैसे जैसे अपने काम के बारे में सीखते हैं और अपने कार्यक्षेत्र के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आप इस ज्ञान को अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करना है ताकि आप अपने स्किल को बेहतर कर सकें और आगे बढ़ते रहें और नई नई चीजें सीखते रहें। स्टेप 1, द क्रिएटिव टास्क। आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कहां पर केंद्रित करते हैं। जिस काम पर आप अपना सारा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करेंगे वह आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टेप 2, क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज। कल्टिवेट नेगेटिव कैपेबिलिटी। अपने काम के दौरान आपको बहुत सारे समस्याओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सहने और निपटने करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से जानें ताकि समय आने पर आप उनके लिए पहले से ही तैयार रहे। अलाउ फॉर सेरेंडिपिटी। अपनी सामान्य दिलचस्पी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अपने मन में नए विचारों को विकसित करें और जल्दबाजी में किसी भी बात का परिणाम निकालने की गलती ना करें। हर समय अपने साथ एक नोटबुक रखें और उसमें नए विचारों को लिखें। ऑल्टर योर पर्सपेक्टिव। किसी भी विषय या समस्या को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। किसी भी समस्या के बारे में देखें कि उसमें क्या अजीब है, उसमें क्या है और क्या नहीं है। अलग अलग नजरिए से देखने पर आपको किसी भी समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी और आप उसके बेहतर हल ढूंढ पाएंगे।
रिवर्ट टू प्राइमल इंटेलिजेंस, भाषा से परे सोचने की कोशिश करें। जिन चीजों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उनको विजुअल लैंग्वेज, मॉडल या चित्रों के जरिए समझाने की कोशिश करें। स्टेप 3, द क्रिएटिव ब्रेक थ्रू, टेंशन एंड इंसाइट। जब आप किसी भी काम को करते हैं तो एक समय ऐसा होता है जब तनाव अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे समय पर आपको काम से ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर आप उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए कोई और काम भी कर सकते हैं। तनाव की परिस्थिति में ब्रेक लेने से आपको किसी भी समस्या का हल ढूंढने और काम को पूरा करने का रास्ता मिल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे काम को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक समय है। यह भावना हमारे दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डालती है। हमारा ध्यान बंट जाता है और विचार फैल जाते हैं। काम में हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है और काम करने की गति में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण दिमाग का अपने ऊंचे स्तर पर सोचना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रैटेजीज फॉर द क्रिएटिव एक्टिव फेज। द ऑथेंटिक वॉइस। जो कोई भी व्यक्ति तकनीकों को सीखने में, अपने क्षेत्र में विशेषता हासिल करने में 10 साल लगाएगा, वह मास्टरी हासिल कर पाएगा और कुछ अनोखा बना पाएगा। द फैक्ट ऑफ ग्रेट यील्ड। 20 अलग अलग आइडियाज पर काम करने से बेहतर है कि किसी एक आइडिया को लेकर उसके 10 अलग अलग तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाए। मैकेनिकल इंटेलिजेंस। अंत में आप अपने स्किल की बदौलत ही सफलता हासिल करते हैं, ना कि मार्केटिंग के जरिए। नेचुरल पावर्स। आप अपने आप को पूरा समय दें और अपने कार्यक्षेत्र की पूरी जानकारी हासिल करें और धैर्य के साथ अपने हर काम को पूरा करें। द ओपन फील्ड। हमेशा कुछ नया बनाने या करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। द हाई एंड। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वह बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिससे से ज्यादा लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़े। डायमेंशनल थिंकिंग। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। आपको जितना हो सके अपने आइडिया पर हर दिशा से सोचना चाहिए। इस प्रक्रिया में आपके काम से संबंधित बहुत सारे रहस्य अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे। 6. फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। मास्टरी। शुरुआत में हमारे इंट्यूशंस या अंतर्ज्ञान इतने धुंधले होते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं या उन पर भरोसा नहीं करते हैं। सभी मास्टर्स इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इन आइडियाज पर ध्यान देना सीखते हैं। इनमें से कुछ लोग जहां है वहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन आइडियाज की बदौलत मास्टरी को हासिल कर लेते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर अटेनिंग मास्टरी। कनेक्ट योर एनवायरनमेंट। प्राइमल पावर्स। अपने वातावरण के साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज है और मास्टरी हासिल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। सुप्रीम फोकस। मास्टरी हासिल करना स्विमिंग करने की तरह है। जब हम खुद प्रतिरोध कर रहे हो या बहाव के विपरीत तैर रहे हो तब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसके साथ आगे बढ़े। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ थ्रू प्रैक्टिस। द फिंगरटिप फील। यदि आप एक कठिन स्किल सीख रहे हैं, जैसे कि एक जेट प्लेन उड़ाना इत्यादि, तो उसके लिए हमें एक के बाद एक छोटे छोटे स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी होगी। इस प्रक्रिया के अंत में जब हम सभी छोटे छोटे स्किल्स सीख लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफी ज्यादा मात्रा में जानकारी जमा हो चुकी होती है। यह सभी जानकारी हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है, जो किसी भी मास्टर स्किल को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है। वाइडन योर विजन। द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। किसी भी कॉम्पिटिटिव माहौल में जीतने वाले या हारने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति के पास बड़ी सोच होती है और जिसका नजरिया असीमित होता है वही विजेता होता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि ऐसा व्यक्ति हर समय आगे की सोच रखता है और कैसी भी परिस्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। सबमिट टू द अदर। द इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। हम कभी भी वह महसूस नहीं कर सकते जैसा दूसरे लोग महसूस कर रहे होते हैं। हम हमेशा चीजों को बाहरी तौर पर देखते हैं, जो कि बहुत सारी गलतफहमियों और समस्याओं का कारण होता है। इसलिए हमें चीजों को दूसरों के नजरिए से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए।
तो दोस्तों, यह इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज्यादा स्किल को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। सबसे जरूरी काम है सही गुरु का चुनाव करना, जिसके पास आपके काम से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो। ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके। दूसरों को सफल होते देखकर लोगों के मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट का काम करती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मास्टरी किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कोट्स इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।